नमस्ते बच्चों। इससे पहली वीडियो में हमने निर्मय 5, 6, 7, 8 पढ़ी थी। आज मैं आपको निर्मय 9 बताऊंगी। निर्मय 8 में 2 असमांतर वृत्त थे, असमान त्रिज्या वाले वृत्त थे, उसमें सामान्य स्पर्शी खींचनी थी। इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास 2 असमान त्रिज्या के वृत्त हैं, एक छोटा एक बड़ा। उसमें त्रियक यानी कि तिरछी रेखा खींचनी है जो दोनों वृत्तों को स्पर्श करती है। निर्मय 9 प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों पर सामान्य तिर्यक स्पर्शी खींचिए। एक वृत्त हमारा 2 सेंटीमीटर है, दूसरा वृत्त हमारा 3 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम दूरी खींच लेंगे 7 सेंटीमीटर, 0 से 7। उसके बाद जो छोटा वृत्त है पहले उसको खींचेंगे। छोटा वृत्त हमारा है 2 सेंटीमीटर का, वो खींचेंगे पहले। दूसरा वृत्त है हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की दूरी इसमें भरेंगे और दूसरे बिंदु पर रेखा का जो दूसरा बिंदु है उस पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाएंगे। ये हमें दिया हुआ है तो इसको हम कौन सी पेंसिल से बनाते हैं? 2H की पेंसिल से लिख देंगे। इसकी जो ये वृत्त के बीच की दूरी है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी। क ख जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? 3 सेंटीमीटर। जो इस वाले वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, जो ये बड़े वाला वृत्त है और छोटे वाला वृत्त है इनको प्लस कर देंगे। 2 सेंटीमीटर जमा 3 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त यहाँ पर हम छोटे वाले वृत्त के ऊपर खींचेंगे। उससे पहले हम जो ये रेखा क ख है इसका लंब अर्धक करेंगे। आधे से ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे लगाएंगे। इसी तरह क बिंदु से एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। ये यहाँ पर जहाँ पर क्रॉस आ गया उनको आपस में मिला देंगे और इस तरह से हमारे पास एक ग बिंदु आ गया यहाँ पर। अब हम इस ग बिंदु पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ग बिंदु से क बिंदु तक की दूरी लेकर या फिर ख बिंदु तक की दूरी लेकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे ऊपर की तरफ। ये एक रचना एक पेज पे आएगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था बड़े वृत्त और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है उनको जोड़ लेंगे, 5 सेंटीमीटर बनती है। जो छोटा वृत्त है उसके केंद्र पर प्रकार की नोक लेकर 5 सेंटीमीटर की दूरी भर लेंगे और एक वृत्त, रचनात्मक वृत्त इसके ऊपर बनाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त और ये पूर्ण वृत्त जो हमने रचनात्मक वृत्त बनाया है, ये आपस में यहाँ पर एक बिंदु च पर कट रहे हैं। इसको हम मिला देंगे केंद्र से। अब इसके समानांतर हम नीचे ख बिंदु से एक रेखा खींचेंगे। समानांतर रेखा खींचने के लिए सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं।
इसके समानांतर रेखा कहाँ खींचनी है हमें? ख बिंदु पर। इस पे ऐसे रखेंगे और इसके साथ इसको ऐसे नीचे की तरफ चलाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे? ख बिंदु तक। ये आ गया हमारा ख बिंदु। अब यहाँ पर हमने एक रेखा खींच दी ख बिंदु से भी। जो ये च आया और यहाँ पर आ गया छ, च और छ को के समानांतर हमने रेखा खींच दी। अब ये जो कैच रेखा है इसने छोटे वृत्त को यहाँ पर जय पर काट दिया है। ये जय बिंदु है। जय को छ से मिलाएंगे। ये हमारी सामान्य तिर्यक रेखा बन जाएगी। छ को जय से मिलाएंगे। ये हमारा आंसर है, तो आंसर 2B से करते हैं हम। ये हम इसकी तिर्यक रेखा खींच देंगे। ये डार्क हो गई। ये हमारा आंसर भी आ गया। इसका यहाँ पर डेट डालनी ना भूलें और पेज की आउटलाइन करनी ना भूलें। आज है 17 तारीख 7वां महीना 2020 और चैप्टर का नाम आपको पता ही है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, ग्रह कार्य। और ये है निर्मय 9। और सभी जो बिंदु हमारे पास आए हैं मैंने उनको नामांकित किया है, उनका सबका नाम लिखा है, जैसे क, ख, ग, च, छ, ज। और ये 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी, ये 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या थी। ये सब कुछ मैंने लिखा है, इसी तरह आपको भी लिखना है।